हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सेट नंबर कितना है 27 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारा आंसर जानते हैं क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले इसे बड़ा कर लिया जाए। दिख रहा है ना इतना? सही आ रहा है? चलिए देखिए, ये 21/12/2019 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या कहता है आपका। कह रहा है कि किसी वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है। कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले कहां जाएंगे? रिव्यू मेनू में जाएंगे, पर क्लिक करें या अनप्रोटेक्ट शीट। इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप रिव्यू मेनू में जाएंगे और उसके बाद फिर अनप्रोटेक्ट शीट टैब पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही वहां पे क्लिक करेंगे आपका क्या हो जाएगा? अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे अगर लैब करके देखना चाहें तो इसे करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेल को खोलेंगे। अभी हमारा कहाँ जाएंगे? हम रिव्यू मेनू में जाएंगे और यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट है। अगर प्रोटेक्ट सीट कर देते हैं, ओके कर देते हैं, हमारा ये सीट क्या हो गया? प्रोटेक्ट हो गया। लेकिन हमें इसे अनप्रोटेक्ट करना है, तो फिर से हम कहाँ जाएंगे? रिव्यू मेनू में जाएंगे और यहाँ अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अनप्रोटेक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा? अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर एक हो गया, ए हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? मिलाते चलिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है, कह रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या कह रहा है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम डॉट डॉट से रूल को क्लियर कर सकते हैं। टेबल और क्या लिखा हुआ? टेबल और पिवोट टेबल सिर्फ चाइनीज सेल या सिर्फ संपूर्ण सीट या चाइनीज सेल। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंडीशन को लगाते हैं, या हमें उसको क्लियर करना, कंडीशन को क्लियर करना, तो उसके लिए भी हमको क्या करना होगा? चयन करना ही होगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिर्फ चाइनीज सेल को ही, मतलब मान के चलिए हमारा बहुत सारा लगा हुआ था सेल, इसमें कंडीशन लगा हुआ है लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ, तो किसमें से हटेगा? चूज करेंगे तब ना। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या कर रहा है क्वेश्चन? कर रहा है एमएस वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग। पेज ब्रेक का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस इंटर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इधर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज का एक मान्य फील्ड नेम नहीं है। मान्य फील्ड नहीं, मेल मर्ज में आपका कौन नहीं होता है? बताइए, लास्ट नेम होता है कि नहीं? फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है, सिटी होता है, सिटी जैसे कौन सा सिटी से बिलोंग करते हैं उसको लिखना पड़ता है, ईमेल एड्रेस भी होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं होता। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नहीं पूछ रहा था, ये वाला नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए वर्कशीट में फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? तो हमें सबसे पहले इक्वल साइन देना होता है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कह रहा है एक्सेल को दर्ज किए जाने वाले फॉर्मूला के विषय में बताते हुए सामान्यतः चिन्ह इक्वल टाइप करें। सबसे पहले इक्वल देना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 में क्या कहता है? 6 में कह रहा है मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए यानी ओपन करने का शॉर्टकट की। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए क्या कर रहा है? स्मार्ट टच ग्राफिक में गैर क्रमिक जानकारी दिखाने के लिए किस रिप्रेजेंटेशन प्रकार का उपयोग किया जाता है? यानी कि गैर क्रमिक, क्रमिक एक होता है क्रम से, सीरियल नंबर जिसको बोलते हैं, लेकिन इसमें गैर क्रमिक है यानी इधर उधर करके, तो उसको हम दिखा सकते हैं लिस्ट के जरिए। मतलब एक लिस्ट जैसे डेटा तैयार करते हैं कैसे? तो मान के चलिए हम हमारा नाम ए से है, किसी का नाम के से है, किसी का नाम एस से, तो ऐसे लिस्ट बनाते हैं कि नहीं? तो ये गैर क्रमिक हो गया, इसी को लिस्ट के जरिए हम बना सकते हैं। बाकी ये सब क्रम से बनता है, साइकिल क्रम से होता है, ये गया तब ये होगा, मतलब ऐसे होता है कि नहीं? ये तब ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो ये क्रम हो गया। लेकिन गैर क्रम का रहता है लिस्ट, इसका आंसर है। आगे देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है एक डॉक्यूमेंट को कई व्यक्तियों को भेजने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है? तो एमएस वर्ड में पढ़ा हुआ है मेलिंग, मेल मर्ज पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए आगे आपका क्या है?
अगला क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग एक निश्चित मापदंड को पूरा करने वाली सेल की संख्या गिनने के लिए किया जाता है, यानी कि गिनने के लिए। तो गिनने का फॉर्मूला क्या पढ़े, क्वांट पढ़े, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कंडीशन लगा रहा है ना, निश्चित मापदंड, यानी कि इफ फंक्शन हमारा उसके साथ यूज होगा। इसका गिनने के लिए क्वांट, और इफ हमारा लॉजिकल फंक्शन हो गया तो इसका राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, कह रहा एमएस सेक्शन में डॉट डॉट एक लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन आपको बताना। बताइए मैथ्स कैसा फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है सम, मैथमेटिकल, क्वांट हमारा मैथमेटिकल है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन को ऑप्शन से हम कर लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन इसको ऑप्शन के जरिए कर लिए। कैसे कर लिए, क्योंकि ये हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन में पढ़े हैं, तो इसका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। जो कि इफ एन हम लोग नहीं यूज किए हैं, इफ का यूज किए हैं, याद रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, स्प्रेडशीट में यदि आप किसी विशिष्ट शब्द की खोज करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का यूज करते हैं। कह रहा है किसी विशेष को मतलब खोजना है, तो खोजने का शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल+F होता है। वैसा कौन सा ऑप्शन है, तो वैसा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान आसान आज दिया हुआ है। कोई कोई सीट में क्या होता है, हार्ड कर देता है, इसमें भी होगा हार्ड, ऐसा नहीं है कि आसान है, कुछ क्वेश्चन होगा। चलिए आगे देखा जाए। कह रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कस्टम डिक्शनरी डायलॉग बॉक्स निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध होता है। अब देखो ये हार्ड हो गया थोड़ा सा, क्या कह दिया, कस्टम डिक्शनरी, और कहा कह रहा है एमएस वर्ड 2016 में, तो आपके पास तो एमएस वर्ड 2016 नहीं है। एमएस वर्ड अगर 2016 है तो उसके लिए आप फाइल मेनू में जाएंगे और प्रूफिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, प्रूफिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें वर्ड ऑप्शन देखिए 2013 होगा मेरे पास, उसको खोल कर दिखा देते हैं। 13 वाला में अगर खुल जाएगा तो फिर दिखा देंगे। देखिए खुल गया है, यहाँ से पहले मोड चेंज करना होगा, कहाँ गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहले इसे बंद किया जाए और यहाँ पे जाया जाए। देखिए अभी कहाँ बताया, फाइल मेनू में जाएंगे और एक क्या ऑप्शन दिखेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा था, कस्टम डिक्शनरी डायलॉग बॉक्स है ना, कस्टम डिक्शनरी डायलॉग बॉक्स निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध होता है, किस टैब में आप बताएंगे, फाइल मेनू बताएंगे, प्रूफिंग ऑप्शन और वर्ड ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। तो कुछ क्वेश्चन को आप याद करके रखेंगे, जैसे मैं ये याद कर लेना है आपको, ठीक है। इसको लैब हम देखे ही नहीं। आगे देखिए, स्प्रेडशीट में पूर्व नियोजित कॉलम बिट्स कितना होता है, यानी कि पूर्व नियोजित कहने का मतलब बाय डिफॉल्ट रूप से हम लोग पढ़े, डिफॉल्ट रूप से कितना होता है, बताइए कितना होता है कॉलम का चौड़ाई, 8.43 होता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो 8 याद रखना है, और 8 का आधा कितना होता है, 4, बाकी वैसा कोई भी ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। तो 8 का आधा 4, ये 4 3 आपका हो जाएगा, याद रहेगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, नियंत्रण यूनिट एएलयू और रजिस्टरों के बीच संचार प्रदान करने वाले तंत्र को क्या कहा जाता है, संचार प्रदान, यानी कि इसके उसके बीच का। जैसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे पढ़े हैं, ये एएलयू क्या होता है, सीपीयू का एक भाग होता है। क्या क्या होता है, एएलयू, सी और एमयू, एमयू को रजिस्टर बोलते हैं, तो एएलयू आपका सीपीयू का भाग है, रजिस्टर आपका क्या है, ये भी आपका सीपीयू का भाग है, और कंट्रोल यूनिट ये भी सीपीयू का भाग है। तो ये तीनों ना होकर के ये होगा सीपीयू इंटरकनेक्शन, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, अगला क्या कह रहा है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का संयोजक का उपयोग किया, यानी शॉर्टकट की, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्ट की क्या पढ़े, कंट्रोल+F2, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखा जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हम लोग को कम से कम 55 नंबर से कम नहीं आएगा। आगे देखिए, कह रहा इंटरनेट में पोर्ट 20 और 21 का उपयोग डॉट डॉट प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। देखिए पोर्ट 20 और 21, इसके लिए याद रखना है कि आपका एफटीपी में होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमारा प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखना है इसको, ठीक है। आगे देखिए, दम्मो जवानी निम्नलिखित में से क्या क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी स्लाइड में आइटम जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है,
आइटम जोड़ना है। बताइए किस में कर सकते हैं हम? स्लाइड शो में कर सकते हैं। स्लाइड शो में तो दिखाता है, नोट्स में नहीं। नोट्स में हम लोग कुछ नोट्स लिखते हैं, जैसे ये स्लाइड के बारे में क्या दिखाना, नोट्स लिख सकते हैं। एनिमेशन स्कीम ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड में आप सारा चीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर ड्रॉप डाउन सूची निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है? यानी कि कौन सा ही विकल्प नहीं है किसमें? मर्ज एंड सेंटर में। बताइए अनमर्ज होता है कि नहीं? मर्ज जब कर सकते तो उसको अनमर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज अक्रॉस होता है कि नहीं? ये भी होता है। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर ये तो ऑलरेडी कहीं रहा। मर्ज एंड जस्टिफाई नहीं होता, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मर्ज एंड जस्टिफाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? कह रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज की सुविधा निम्नलिखित में से किस टैब के तहत उपलब्ध है? मतलब किसमें मेल मर्ज किसमें होता है? मेलिंग मेनू। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है एमएस पावर पॉइंट 2016 में ट्रिगल फंक्शन डॉट डॉट में पाया जाता है। ट्रिगल फंक्शन किस में पाया जाता है? बताएंगे इसका आंसर। क्या कह रहा है? एमएस पावर पॉइंट 2016 में ट्रिगल फंक्शन टूल्स मेनू, एनिमेशन मेनू या इंसर्ट मेनू या फॉर्मेट मेनू। तो ये होगा आपका राइट आंसर इसका ए वाला हो सकता है, फॉर्मेट मेनू। एनिमेशन मेनू में होगा? नहीं जी, बिल्कुल एनिमेशन मेनू में ही होगा। ट्रिगर का रहा ना एनिमेशन से। टूल्स में हम लोग ऐसा कोई ऑप्शन नहीं पढ़े हैं, फॉर्मेट में भी ऐसा नहीं पढ़े हैं। इंसर्ट मेनू में इंसर्ट करते हैं हम लोग, फॉर्मेट में हम लोग जो शेप लेते हैं, जो पिक्सल लेते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मेटिंग करते हैं। टूल्स मेनू ये अलग होता है, एनिमेशन मेनू में ये होगा राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको ऑप्शन से मारना समझ के कि इससे हम कर क्या सकते हैं, क्या ये काम होता है नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? आगे कह रहा है एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का उपयोग कंटेंट के केंद्र संरेखण यानी सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल+E होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल ओ से ओपन, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल जे से जस्टिफाई और कंट्रोल एल से लेफ्ट होता है। चलिए आगे देखा जाए, कह रहा है नए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का संयोजन यानी कि नया पेज लेने का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल+N होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हाँ, तो नया ही तो बनाएंगे, नया डॉक्यूमेंट ही तो बनाएंगे। आप जब पहली बार खोलेंगे तो नया ही ना बनाएंगे, कंट्रोल इन ही होता है। नया का दे समझिए वही है, समझ गए? चलिए आगे देखा जाए। क्या तक हो गया? क्वेश्चन नंबर क्या तक हो गया? 22 हो गया। चलिए आगे देखा जाए 23। क्या कह रहा है 23 में? कह रहा विशिष्ट रो की ऊंचाई कैसे बदली जा सकती है? तो रो का ऊंचाई हम लोग दो तरीका से बदल सकते हैं, एक तो पकड़ करके और दूसरा ऑप्शन से। ऑप्शन कहाँ होता है? होम मेनू में होता है। और कौन सा होम मेनू के कौन सा ग्रुप? सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप के कौन सा ऑप्शन? फॉर्मेट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है? होम टैब तो ठीक है, फिर मर्ज एंड सेंटर पे जाएंगे नहीं, गलत बात है, ये तो गलत हो जाएगा। करा इंसर्ट टैब पर जाएंगे, ये तो गलत है, इंसर्ट में जाएंगे नहीं। फॉर्मेट टैब पर जाएं, फिर से रो हट। देखिए यहाँ पे होम मेनू नहीं बोला है, डायरेक्ट कहाँ बोल दिया? फॉर्मेट टैब बोल दिया। तो इसका राइट आंसर आपका यही वाला होगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे तो कभी नहीं होगा। खोल के दिखा दें? देखिए अगर देखना चाहते तो देख लीजिए। कहां जाएंगे? एक्सेल में है ना जी, एक्सेल में जाएंगे। क्या करना है हमें? रो का हाइट बढ़ाना। तो सबसे पहले इसमें लिख लो कुछ, जैसे मान के चलिए लिख लिए। ठीक है, यहां से थोड़ा जूम इन कर लो तब दिखेगा। इसका क्या करना? हाइट बढ़ाना ना। अभी हाइट इतना ही है, बढ़ाना। तो देखिए होम मेनू में रह गए, सेल ग्रुप है, फॉर्मेट में जाएंगे और कहां जाएंगे? कॉलम बढ़ाने, हाइट बढ़ाना। हाइट बढ़ाना तो रो हाइट पे जाएंगे, और रो हाइट में यहाँ 14 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम कर देते हैं 25, 30 कर देते हैं। 30 कर देंगे, ओके कर देंगे। देखो बढ़ गया। कैसा था अभी? देखो यहाँ पे ऐसा था, अब कैसा हो गया? ऐसा हो गया। ऐसे बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, इतना कर ही नहीं है कि हम लोग ऐसे ही याद है, करने का जरूरत नहीं। क्या करें? कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्राम और कंपोनेंट्स का प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?
तो मतलब किसी प्रोग्राम पर किसी प्रकार का सेटिंग वगैरह सारा चीज कहां से हम लोग करते हैं, कंट्रोल पैनल से करते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए। उसमें चल रहा है ना वीडियो, सेकेंड चल रहा है ना, आगे देखिए। कह रहा प्रिंटर रेजुलेशन को, सॉरी क्या कह रहा है, प्रिंटर रेजुलेशन को किस संदर्भ में मापा जाता है, यानी रेजुलेशन, एक चीज याद रखिएगा, जितना ज्यादा रेजुलेशन रहेगा उतना अच्छा क्वालिटी आएगा। अगर रेजुलेशन कम है तो क्वालिटी कम आएगा। अगर 300 है तो थोड़ा फीका आएगा, अगर 1200 है तो बहुत अच्छा क्वालिटी आएगा। तो उसी को रेजुलेशन बोला जाता है। तो वो मतलब यहाँ पे आपका क्या करा, संदर्भ में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, बिंदु प्रति। जैसे मान के चलिए हम ज्यादा गाढ़ा दें तो क्वालिटी बढ़िया आएगा, कम गाढ़ा देंगे तो क्वालिटी कम आएगा। तो ये बिंदु में आपका प्रति, इसको मापा जाता है किसमें, बिंदु प्रति इंच में मापा जाता है। ठीक है, तो ये प्रिंटर से सवाल था आपका, इसका आंसर ये याद रखना, बिंदु प्रति इंच। एक कल था मतलब किसमें मापा जाता है, क्या कैरेक्टर था, प्रिंट करता है जो, उसका आंसर ये वाला था ना, कैरेक्टर प्रति सेकेंड। क्या चीज, कल वाला क्वेश्चन था एक, देख लीजिएगा ना आप लोग। मापा जाता है जो मतलब स्पीड जो मापता है ना, किसमें मापता, प्रिंट करने का स्पीड किसमें मापा जाता है, वो था। आगे देखिए, कर वीडियो गेम में निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक बता दिए हैं, पढ़ा हुआ सारा चीज सब थ्योरी से है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, पेन ड्राइव आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, लेकिन हमारा जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं। आगे देखिए, कारण निम्नलिखित में से किसका उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों करने के लिए किया जाता है, यानी विशेष से कार्य किसके जरिए कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए कर सकते हैं। इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। आगे देखा जाए, क्या करा, डॉट डॉट का प्रयोग कर डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन किया जाता है। मतलब ये डिस्प्ले स्क्रीन है, किसके जरिए आप कर सकते हैं चयन, किसके जरिए करेंगे, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस से कभी नहीं करेंगे, इनपुट डिवाइस से करेंगे। तो ऑप्शन से देख लेते हैं, जैसे देखिए क्यूआर स्कैनर है, क्या ये होगा, स्कैनर से कोई ऑब्जेक्ट को हम चयन कर लेंगे। जैसे ये पेन, ये टच पेन है, यहाँ से हम, ये क्या एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो इसी तरह से प्रिंटर तो हमारा आउटपुट हो जाएगा, और मॉडेम तो अलग चीज है, ये इंटरनेट से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक, जो कि इनपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर सी होगी। आगे देखा जाए, क्या है आगे, कह रहा है कि जब आप संपूर्ण का अनुपात दिखाना चाहते हैं तो किस प्रकार के चार्ट की सिफारिश की जाती है। अनुपात दिखाना चाहते हैं तो किस प्रकार का, तो इसमें आपको याद रखना है कि पाई चार्ट का यूज किया जाता है। क्या करने के लिए, अनुपात दिखाने के लिए। अनुपात जानते हैं ना, जैसे 3:4 ऐसे लिखते हैं ना, यानी 3/4। ठीक है, तो पाई चार्ट का यूज किया जाता है। पाई चार्ट कैसा होता है, ऐसा होता है ना, फिर याद रखना इसको। आगे देखिए, क्या, अच्छा उसका एक दिन हम क्लास ले लेंगे, चार्ट से रिलेटेड सिर्फ। ठीक है, मेलिंग मेनू तो क्लियर है, चार्ट से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो उसको देख लेंगे। देखिए, उसमें मेन है ना कि चार्ट का प्रकार याद रखना, और किस मतलब किस चार्ट से क्या होता है, क्या बनता है, उसको ध्यान रखना। देखिए, फाइलों और फोल्डरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का यूज किया जाता है। तो बहुत आसान है, सर्च करेंगे। क्या करेंगे, मतलब पता लगाना कि कहां पे है, तो सर्च करके तो भी बुला सकते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो निम्न में से किसका उपयोग करने के लिए सलाह दी जाता है। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो निम्न में से किसका उपयोग करने की सलाह दिया जाता है, हार्ड फाइल एक्सटेंशन या इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर या सीएमडी या डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो निम्न में से किसका उपयोग करने की सलाह दिया जाता है, किसका उपयोग करते हैं, हार्ड फाइल, इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर आपका यही होगा, यही है ना। सीएमडी तो होगा नहीं पहला, ये भी नहीं होगा, और क्या है, डिफ्रेगमेंटेशन, ये आपका क्लीनअप का शायद ऑप्शन होता है, ये क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप होता है, ये नहीं होगा आपका, यही वाला होगा। ठीक है, आगे देखा जाए, क्या कह रहा है,
एमएस वर्ड में वर्तमान समय सम्मिलित करने के लिए, यानी कि टाइम को लाना है। एमएस वर्ड में पेज खुला हुआ है, उसमें आपको टाइम को लाना, तो किसके जरिए लाया जाता है? शॉर्टकट की बताना। इसका राइट आंसर होता है सॉरी Alt Shift T या Shift Alt T। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, टाइम लाना ना। अगला सवाल क्या कर रहा है? मेल मैच में डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर प्राप्तकर्ता का पता जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तब पता को जोड़ना ना, जैसे डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं ना, तो इसके ऊपर हम लोग मर्ज इंसर्ट करते हैं, मतलब इंसर्ट करते हैं, एड्रेस इंसर्ट करते हैं। तो आपका इसका आंसर याद रखिए, एड्रेस ब्लॉक। नेक्स्ट देखिए आगे, इसको मिटाना होगा। सवाल पढ़िए क्या कह रहा है? कह रहा एमएस वर्ड, ये वाला है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन जिससे हम सर्च नहीं करते, बताओ। याहू है कि नहीं? बिंग, बिंदु, व्हाट्सएप हमारा है, सर्च इंजन नहीं है ये। आपका क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखा जाए एमएस वर्ड में शॉर्टकट कुंजी संयोजन कंट्रोल एच का कार्य क्या है? कंट्रोल एच से क्या होता है? रिप्लेस होता है। तो इसका राइट आंसर कहाँ पे है? डी वाला हो जाएगा। आगे देखो, कह रहा है एक एक्सेस वर्कशीट में A1 से A6 तक क्रमशः इतना लिखा गया है नंबर है। सूत्र अगर सम A1 से F1 तक का आउटपुट क्या होगा? इसको बनाना होगा आपको, इसको बनाना होगा। क्या है जी? A1 से A6 तक। जैसे यहां से सबसे पहले ऐसे लिखो, ये एक कॉलम हो जाएगा, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6, कहां से कहां तक है? A1 से A6 के क्रमशः A1 से A6 तक है, मतलब इसमें है 2 4 6, इसमें 8 है, 10 और इसमें 12 है। अब क्या लग रहा है? सूत्र लग रहा है इक्वल सम, यानी कि यहाँ पे सूत्र क्या लग रहा है? यहाँ पे लगाते हैं इक्वल सम ओपन ब्रैकेट करके बता दें। F1 से कहां तक? F1 से कहां तक जोड़ेगा? F1 से सॉरी A1 से F1 तक। A1 से F1 इधर जाएगा, तो इधर कुछ लिखा है ये नहीं है, तो आंसर क्या आने वाला बताइए? तो सिर्फ यही वाला सिलेक्ट होगा, बाकी इधर क्या आ जाएगा? बी है ना, तो F तक सेलेक्ट होगा। तो उधर तो कुछ सेल में लिखा हुआ है ये नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन क्या है? आंसर क्या है? आउटपुट क्या होगा? 6 42 21 या 38। देखिए, तो हो सकता है इसमें मिस्टेक हुआ हो फॉर्मूला लिखने में। इसका आंसर होना चाहिए क्या? 2 होना चाहिए, 2 तो है ही नहीं। हाँ, A1 से A6 अगर रहता ना तो 42 आराम से हो जाता। 10 8 18 24 है। तो लेकिन यहाँ लिखा है, यहाँ सिर्फ फॉर्मूला नहीं लगाया। A6 अगर लेकर चलते हैं आराम से हमारा आंसर आ जाता है। कितना? 42। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है फॉर्मूला लगाने, मतलब लिखने में मिस्टेक हो गया है, समझ नहीं पाया है। A6 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार अगर सही करते तो फॉर्मूला ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? A1 से A6 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले बोल रहा है तो वही चीज तो सेलेक्ट करेगा ना। अब बोल रहा है कि लिखा हुआ भी वही, तो फॉर्मूला तो वही लगाएगा। आंसर यही होना चाहिए, 42 होना चाहिए, ठीक है। आगे देखा जाए क्या कर रहा है। कौन सा मेनू थंबनेल्स के रूप में आपकी स्लाइड का पूर्ण ओवरव्यू देता है? मतलब किस व्यू में हम लोग थंबनेल्स के रूप में देखते हैं? तो स्लाइड सॉर्टर में देखते हैं ना। स्लाइड सॉर्ट जब करते हैं तो सारा स्लाइड को एक थंबनेल्स के रूप में दिखाता है। देखिए ऑप्शन क्या करा, स्लाइड मास्टर होगा? नहीं होगा। आपका क्या है? आउटलाइन व्यू या नॉर्मल व्यू? इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉर्मल व्यू तो ये नहीं होगा, नॉर्मल व्यू में हमारा सारा कार्य करते हैं। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर बी ही होगा, स्लाइड सॉर्टर, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर जब करते तो सारा स्लाइड हमारे आपके सामने और छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा दिखाता है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। इसमें हो गया ना, और है? अब नहीं, आगे चला जाए। देखिए अगला क्या है, करेक्ट डॉक्यूमेंट में किसी कैरेक्टर को हटाने या डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसी कैरेक्टर को हटाना आता, बैक स्पेस। राइट आंसर ए हो जाएगा।
आगे देखिए, कह रहा पूरे प्रेजेंटेशन को बदले बिना एक स्लाइड के लेआउट को कैसे बदला जा सकता है। पूरे प्रेजेंटेशन को बदले बिना एक स्लाइड के लेआउट को कैसे बदला जा। स्लाइड पर राइट क्लिक करें और रीसेट स्लाइड पर क्लिक करें और फिर स्लाइड को लेआउट बदलें। क्या कर रहा है, आप एक स्लाइड का लेआउट नहीं बदल सकते, ये तो गलत बात है, बदल सकते हैं। कर उस स्लाइड पर राइट क्लिक करें और लेआउट पर क्लिक करें। कर स्लाइड को प्रेजेंटेशन फाइल के रूप में सेव करें और लेआउट बदले, ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन नहीं होगा, बताइए आप दो में से कौन होगा। स्लाइड पर राइट क्लिक करें और रीसेट स्लाइड होगा, रीसेट स्लाइड होगा उसमें, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कर उस स्लाइड पर राइट क्लिक करें और लेआउट पर क्लिक करें। लेआउट पर क्लिक करके लेआउट बदल सकते हैं। इसको एक बार लैब करके देख लेते हैं। पावर पॉइंट का रहा है ना, एक बार इसका देख लेते हैं लैब। देखो पावर पॉइंट खोलते हैं, इसका लेआउट बदलना है। तो लेआउट बदलने के लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक करेंगे और क्या इस पे राइट क्लिक करो तो देखो आया, आ तो रहा है जी लेआउट, लेआउट का ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करो, लेआउट आ रहा है, यहाँ से लेआउट बदल दो, ये वाला लेआउट कर दो। तो कहाँ बदल रहे हैं हम लोग, बदल कहाँ रहे हैं हम लोग, इसी में न थे ना। देखो ये रम से हम दूसरा खाली इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक आप करिएगा, हमारा ये राइट क्लिक कैसे होता है, नहीं हो रहा। फिर से हम करते हैं, यहाँ पे यहाँ से राइट क्लिक, लेआउट पर गए और यहाँ से ये वाला लेआउट कर देते हैं इसका, ठीक है। आगे देखा जाए, ऑप्शन से किया करिए, आंसर आ जाएगा सबका। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा आप विंडोज एक्सपी में डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे बदल सकते हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलने का तरीका बताओ। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, ये तो बात सही है, और प्रॉपर्टी चुने, प्रॉपर्टीज में जाएंगे या डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और व्यू चुने, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और न्यू चुने, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कर वॉलपेपर चुने। देखिए प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी दिखाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, पर्सनलाइजेशन अगर कर दे तो हो जाएगा पर्सनलाइजेशन, या तो प्रॉपर्टी यहाँ दिया हो तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, ये वाला ही याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। आगे देखिए, जब विंडोज एक्सपी चल रहा होता है तब हम क्या दिखाई देता है, टास्क बार चल रहा होता है, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार या मेनू बार, क्या दिखाई देगा। जब विंडो एक्सपी चल रहा होता है तब निम्न में से क्या दिखाई देता है, स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार तो स्क्रॉल होता है, टास्क बार, टास्क बार नीचे वाला होता है, स्टेटस बार दिखाएगा, स्टेटस बार नहीं दिखाएगा, स्क्रॉल बार नहीं दिखाएगा, स्टेटस बार नहीं दिखाएगा, मेनू बार भी नहीं दिखाएगा, टास्क बार दिखाएगा, नीचे टास्क बार होता है। ये तो हमारा दिखा, कोई एप्लीकेशन की बात करेगा तो ना टाइटल बार दिखेगा, ठीक है। सिर्फ खुला हुआ है तो खुला हुआ में क्या दिखता है, हमारा टास्क बार ही तो दिखता है। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक को सम्मिलित करने के लिए निम्न की शॉर्टकट कुंजी का यूज करो। तो बताओ जी, कंट्रोल प्लस ये वाला करते हैं ना, सेमीकोलन, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा ज्यामितीय आकृति या ज्योमेट्रिक शेप्स तीरों आदि के लिए डॉट डॉट पे जाएं। कहां पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाएंगे और शेप्स या पिक्चर, इंसर्ट मेनू में जाएंगे और शेप्स में ही जाएंगे, स्मार्ट आर्ट में नहीं। क्या कह रहा है, ज्योमेट्रिक शेप्स, ज्योमेट्रिक नहीं जानते हैं आप, कहाँ शेप्स में ही होगा, शेप्स में से हम ले सकते हैं ज्योमेट्रिक शेप्स, ठीक है। अरे ज्योमेट्री यही ना हो गया, ट्रायंगल ये सब, आयत ये सब, तब आगे देखो क्या कह रहा है,
कह रहा शॉर्टकट कुंजी संयोजन कंट्रोल के से क्या होता है, कंट्रोल के का हाइपरलिंक होता है। तो हाइपरलिंक डालने के लिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। डॉट डॉट आपके कंप्यूटर पर फाइलों, फोल्डरों और स्टोरेज ड्राइव की पदानुक्रमित सूची प्रदर्शित करता है। क्या कर रहा है, कंप्यूटर पर फाइलों, फोल्डरों को स्टोरेज, विंडोज एक्सप्लोरर या विंडोज टूल बार या विंडोज मेनू या विंडोज एड्रेस बार। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्सप्लोरर या विंडोज टूल बार या विंडोज मेनू। फाइलों और फोल्डरों को स्टोरेज ड्राइव की पदानुक्रमित सूची प्रदर्शित करता है। तो विंडोज एक्सप्लोरर होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज एक्सप्लोरर। जैसे फाइल एक्सप्लोरर खोलते हैं ना तो वही ना मतलब सजा करके रखता है। ठीक है, आगे देखो यूटिलिटी प्रोग्राम किसका उपयोग, किसका एक उदाहरण है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, IPv6 बताओ जी, IPv6 एड्रेस साइज कितना होता है, कल आया था IPv4 वाला। IPv4 में कितना होता है 32, इसमें 128। अगर पावर में पूछ दिया था 2 के पावर 128 ही बोलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 128 बिट। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। देखो अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्कशीट का प्रोजेक्ट करने का तरीका है। क्या करना, वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना है। बताओ जी, ऑटो सम से कर सकते हैं, प्रिंट टाइटल से, फिर आपका क्या फ्रीज पेन से कर सकते हैं, नहीं आपका कहां से हो जाएगा, इंक्रिप्ट बिट पासवर्ड से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा वर्कबुक को सुरक्षित या प्रोटेक्ट करने का पहलू है। कहां से कर सकता है बोलो, अभी जस्ट इसका बात कर रहे थे क्लास में। कहां से कर सकते हैं, फॉर्मेट से। सेल्स ग्रुप में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, वहां से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और रिव्यू मेनू से भी कर सकते हैं। ठीक है, और फाइल से भी हम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के आंतरिक स्टोरेज प्रदान करता है। स्टोरेज प्रदान कौन करता है, कंट्रोल यूनिट नहीं, एलयू नहीं। एलयू का काम क्या है, ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक लगाता है, कंट्रोल करता है। सीपीयू इंटरकनेक्शन ये भी नहीं होगा, रजिस्टर, इसी को एमयू भी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरी यूनिट, एमयू या रजिस्टर। तो ये स्टोर करता है कि नहीं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल क्या कर रहा था, एक असेंबलर का उद्देश्य क्या है, यानी मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आपको थ्योरी में पढ़ाया है कि असेंबलर होता है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, असेंबली एक भाषा होता है, ठीक है, उसको मशीनी भाषा में ट्रांसफर करना होता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में आपको रूलर चेक बॉक्स कहाँ मिलेगा, रूलर व्यू में मिलेगा, वहां पे ग्रिड भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यू मेनू हो जाएगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा ऑब्जेक्ट उन्मुख प्रक्रिया का उन्मुख है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन क्या कर, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा ऑब्जेक्ट उन्मुख पर, तो ये हमारा क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ये आपका पाइथन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा ये तीनों है ना। आगे देखो MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F1 का उपयोग क्या है। Ctrl+F1 से क्या होता है, हमारा ये रिबन हाइड और शो हो जाता है। इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू तो कभी नहीं होगा, स्पेलिंग भी चेक नहीं होगा, हेल्प पैन खोल ये भी नहीं होगा, हेल्प का खाली ये होता है। चलिए आगे देखा जाए 55 क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, टेलनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। तो इंटरनेट वाला ये सवाल है, तो इसके लिए आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल के लिए गलत पूछ रहा है तो मेलवेयर से बचाव करता, ये गलत बात है। आगे देखिए क्या है, आगे क्या कर रहा है, वर्कशीट को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाता है। संशोधित करना है तो क्या करेंगे, वर्कशीट को संशोधित करना ना, फाइंड करेंगे, जूम करेंगे, सेव करेंगे, ऑटो करेक्ट करेंगे। संशोधित माने क्या होता है, जमा ही करना होता है यार, तो आपका क्या हो जाएगा, सेव ही होगा ना। आगे देखो MS वर्ड में फॉन्ट प्राथमिकता विंडोज खोलने के लिए, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+D होता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्रवाई कॉलम की चौड़ाई या रो की ऊंचाई को मॉडिफाई करेगा, कौन करेगा बताओ, डी वाला।
आगे देखो कह रहा है कि स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में? वर्कशीट रूप में, टेबल, वर्कबुक, सेल। किस रूप में? सेले में ना। प्रतिच्छेदन माने ऐसे करेगा तो ये प्रतिच्छेद किया था, क्या बना? एक सेले में बना। आगे देखो वर्कशीट में फ्रीज पेन का कार्य क्या है? पेज लेआउट बनना, संपादन बदलना, या वर्कशीट में स्क्रॉल करने की रो या कॉलम का ये हो जाएगा। टैब को आगे बढ़ना या बदलना, क्या हो जाएगा? पेज लेआउट बदलेगा, या संपादन बंद करना, या वर्कशीट में इसका आंसर बी ही होगा। तो दृश्यमान करना, वर्कशीट में स्क्रॉल करने के समय रो और कॉलम का नहीं, यही वाला होगा। पेज लेआउट तो होगा नहीं, टैब ये भी नहीं होगा। क्या करा? वर्कशीट में स्क्रॉल करते समय रो और कॉलम लेवल को दृश्यमान करना, ये भी नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, चलो देख लेंगे बाद में, इसको लैब करके देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी देख लीजिए क्या है वो आपका सही है।